अगर मेरे से कोई सवाल करे कि अभिषेक आपको क्यों अच्छा लगता है, तो मैं बताऊंगा उद्धार के बाद अगर सबसे कोई कीमती चीज़ अगर मेरे पास है तो वह है वह मेरा अभिषेक। उद्धार के बाद सबसे बड़ी कीमती चीज़। आज हमारे चर्च के अंदर महंगी बेंचेस नहीं है, महंगी बिल्डिंग नहीं है। झोड़ोदा की गली नंबर 12 के अंदर हम चर्च लगाते हैं और आज प्रभु का अनुग्रह है कि सैकड़ों लोग प्रभु ने हमारी कलीसिया में जोड़ दिए हैं। अनगिनत लोगों ने आशीषें पाई हैं, चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, जीवन परिवर्तन हुआ है। और आज हमारे चर्च में लोग बढ़ते जा रहे हैं, विश्वासी लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है अभिषेक। आज हमारे चर्च में अभिषेक है बस। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने अभिषेक पर ध्यान देता है, अपने अभिषेक को सींचता है। कई बार मैं प्रचारकों को बोलता हूँ, आप विश्वासियों को बोलता हूँ, अपने अभिषेक को आप सींचिए। अगर आप अपने अभिषेक को सींचेंगे, अपने अभिषेक पर ध्यान देंगे, तो यह अभिषेक आपको पुजवा देगा, आपको बड़ा बना देगा। यही अभिषेक आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यह अभिषेक आपको इतना आदर दिला सकता है, आपको इतनी इज्जत दिला सकता है जिसकी परिकल्पना आपने कभी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। परंतु मुझे बहुत दुख होता है अपनी कलीसिया पर कि हमारी कलीसिया पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है और हमारे यहाँ पर अभिषेक को लेकर गंभीरता नहीं है जैसे गंभीरता परमेश्वर चाहता है। हमारे तमाम बच्चों में लापरवाहियाँ हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो भी, जो आराधना कर रहे हैं वो भी, हाँ कर रहे हैं भले ही, परंतु अभिषेक के प्रति जो एक जिम्मेदारी है वह नहीं है। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मुझे मेरे दादा एक कहानी सुनाया करते थे। आपको मालूम है कि हमारे भारत के अंदर चाय कैसे आई? पता है आपको? आपको पता नहीं है, क्योंकि आँख खुलते ही आपने, हमारे बच्चों ने, इनके माँ बाप ने आँख खुलते ही चाय देखी है भारत में। परंतु भारत के अंदर चाय का आगमन कैसे हुआ? हमारे दादा बोला करते थे कि बेटा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब वो भी छोटे होते थे, तब उन्होंने बताया कि भारत में सुबह के समय लोग सब्जी के साथ रोटी, घी, मक्खन, दूध, लस्सी, छाछ ये पिया करते थे और नाश्ता करते थे। और वो अपनी दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, खेतों में चले जाया करते थे काम करने के लिए। परंतु अंग्रेज़ लोग व्यापारी थे, व्यापार करते थे। उन्हें पता था कि वो कहा करते थे ना, भारत सोने की चिड़िया है। भारत में जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में व्यापार करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर सस्ती कार खरीदने वाले भी लोग बहुत हैं। 4 लाख की कार भी खरीदने वाले हैं यहाँ पर, और 400 करोड़ की कार को भी खरीदने वाले यहाँ पर लोग हैं। सस्ता महंगा हर चीज़ बिकती है भारत में। तो वहाँ पर अंग्रेज़ लोगों ने चाय का व्यापार करना शुरू किया। परंतु अंग्रेज़ लोग जानते थे कि हम भारत में जब आए हैं और चाय के व्यापार को शुरू करेंगे तो भारतीय लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय लोगों को दूध पीने का आदत है, सुबह के वक्त छाछ दही पीने का आदत है। वो नाश्ते के वक्त यही खाते पीते हैं और खेतों में चले जाते हैं, काम करते हैं। तब अंग्रेज़ लोगों ने चाय का स्टॉल लगाना शुरू किया और उनको बेचना शुरू किया। आते जाते लोगों को वो चाय बना कर दिलाते थे। और हमारे भारतीय लोगों में एक गुण बड़ा अच्छा है, जहाँ फ्री की चीज़ मिलती है वहीं जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। आपने देखा है ना, कई बार बिना बात के जाम लग जाता है सड़कों पे तो आगे जाके पता चलता वहाँ तो छबील लगा हुआ है, लस्सी बांटी जा रही है, शरबत बांटा जा रहा है, जिसमें ना कोई मिठास ना कोई रंग, पर वो फ्री का है। लोग खा रहे होते हैं। लोग खाना खा के आए हैं परंतु हलवा पूरी बट रहा है। हमारे भारतीय लोगों को कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ऐसा सोच, हमारे पापा एक कहावत कहते थे, चुन्नी में दूध ले लो चाहे निकल जाए, बह जाए, ले लो, बटोर लो इसे, हैं? कम से कम लिया तो सही, तसल्ली तो हो गई, हमने ले लिया था,
चाहे बिखर जाए, निकल जाए वैसे ही। तो हमारे भारतीय लोगों की सोचा, खाना खा के जाने पर हलवा पूड़ी बट रहा, ये खाएंगे जरूर, फ्री का है। और शरबत बट रहा है, ये फ्री का है। कारें रोक लेंगे, बसें रोक लेंगे, पीछे जाम लग जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु पीनी है लस्सी, फ्री की है, छोड़नी नहीं है। तो हमारे भारतीय लोग, जब अंग्रेज लोगों ने देखा कि भारतीय लोग ऐसे इस स्वभाव के हैं, तो उन्होंने चाय बांटना शुरू किया। तो हर भारतीय आदमी जाते जाते, उन्हें पता है फ्री की चाय है, ले लो, पीने लग गए। खेत में काम करते जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते जा रहे हैं, तो पीने लग गए, आदत सी बन गई। अब रोजमर्रा की आदत होने लग गई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। अब जो उनकी घरवाली होती थी वो कहती थी, देखो मैं लस्सी बना दी। अरे छोड़ लस्सी को, छोड़ छोड़, मैं जा रहा हूं, बस खेत में चाय मिलेगी, रास्ते में चाय पीता हुआ जाऊंगा। अब सब लोगों की आदत ही वो चाय की हो गई। अब वो कोई घी, लस्सी, दूध पिए ही ना घर में। ये सबको मालूम है बाहर तो सड़क पे फ्री का चाय मिलेगा। अब अंग्रेज लोगों ने देखा कि लोगों का जो सोच, लोगों का आदत अब फ्री की चाय पीने की पड़ गई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें चाय तो मिलेगी, परंतु अब इस पैकेट का जो दाम है वो 1 आना है। अब 1 आना कीमत दो, तुम्हें चाय मिल जाएगा। आज अगर आप मॉल में जाओ, मार्केटों में जाओ, तो कई लोग वहां पर छतरी लगाए हुए होते हैं और फ्री का जूस बांट रहे होते हैं, आते जाते लोगों को पिलाते हैं। जब लोग जूस पीते हैं, उन्हें फ्लेवर अच्छा लगता है, वो खरीद लेते हैं वो बोतल, क्योंकि फ्री का चीज़ है। और ऐसे ही जो लोगों को आदत लग गई, हम भारतीय लोगों को चाय पीने का, तब उन्होंने 1 आने का कीमत रखा और फिर वो चाय पीने लग गए, कीमत देने लग गए। क्योंकि लोगों को पता था हमारी आँख इसके बगैर खुलती नहीं, अंगड़ाई हम इसके बगैर लेते नहीं। अब तो बिस्तर पर ही चाय चाहिए होता है। दूध, घी, लस्सी सब भूलते गए लोग और चाय पीने की आदत बन गई। धीरे धीरे वही पैकेट अब वो अपने घर में लाने लग गए, आदत बन गई। आज हमारे तमाम भारतीय लोगों की आदत चाय में आ गई है। कई इतने अच्छे लोग हैं, दांत नहीं मांजते सुबह उठ के, परंतु चाय चाहिए होती है, उनकी आंख ही चाय से खुलती है। प्रभु का भी यही स्वभाव है। आखिर अंग्रेज भी तो मेरे प्रभु ने बनाए थे। प्रभु ने उद्धार आपको मुफ्त में दिया, अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, कीमत दिया, फ्री में दे दिया मेरे प्रभु ने आपको। आप आए, जब चर्च में आए, ना आपकी जात पूछी, ना धर्म पूछा, ना ये पूछा तुम कौन सा पाप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, कुछ पूछा ही नहीं मेरे प्रभु ने। पश्चाताप भी नहीं कराया। प्रभु ने तो आपको यूं ही चंगा कर दिया, आपके शरीर को चंगा किया, आपकी आत्मा को चंगा किया। आप जो जो मांगते गए वो आपको देता चला गया। एक बार मैं एक बहन के घर प्रार्थना करने के लिए गया। उसने कहा, भैया मैं आपको गवाही दूं प्रभु के बारे में। मैंने कहा हाँ दो, मैं बड़ा सुनने के लिए उत्सुक। क्या गवाही देगी? वो कहती, भैया, अब रिमोट उठा लिया, भैया ये रिमोट है ना? मैंने कहा प्रभु भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा है, क्या उदाहरण दे रही है ये? कह रही देखो मैं चैनल बदल रही हूं। मैंने कहा हाँ। कह रही जो मन चाहा होता मैं चैनल बदल लेती हूं। अरे भैया, प्रभु हमारा ऐसे ही है, हम जो चाहते हैं ना प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारे लिए वो कर देता है, रिमोट की तरह है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बेटा, वो रिमोट नहीं है जिसे तू रिमोट सोच रही है, वो रिमोट तुझे बना के रख देगा। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ शुरू में फ्री में देते हैं। लो मेरे बच्चों, मेरा तरस चखो इसे। मेरा तरस कैसा है? लो। मेरा प्यार कैसा है? लो। मेरा उद्धार कैसा है? लो इसे। मेरा वरदान कैसा है? लो इसे। और मेरी बुलाहट कैसी है? लो इसे। और प्रभु मुफ्त में ही बुलाहटें भी दे देता है। हमारे चर्च में, हमारे क्वायर में, हमारे बच्चों को, प्रचारकों को, आपको प्रभु ने मुफ्त में ही बुलाहटें दे दी, है ना? मुफ्त में ही चुन लिया, मुफ्त में ही उपवास, बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आपको दे दिया। हालेलुया। आज हमारे चर्च में लड़कियां भविष्यवाणी कर रही हैं, प्रभु ने मुफ्त में दे दिया। उन्होंने कभी उपवास नहीं किया, भविष्यवाणी का भाव भी नहीं जानते, परंतु प्रभु ने बिना उपवास के, बिना मांगे, प्रार्थना के बुलाहट दे दी, अभिषेक दे दिया, क्वायर को दे दिया, प्रचारकों को दे दिया, आपको भी दे दिया बिना मांगे, है ना? अब हमारी ये बेटी रीना दर्शन देखती है और हुसैन भी दर्शन देखने लगा है। कभी इन्होंने मांगा नहीं दर्शन का अभिषेक, परंतु प्रभु ने दे दिया, मुफ्त में दे दिया। मेरा प्रभु मुफ्त 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 में देता चला जाता है। परंतु एक समय आता है,
वो कहता है बेटा मुफ्त में मैंने तुम्हें बहुत दे दिया है, अब और चाहिए? आप कहते हो हाँ पिता हमें और चाहिए। तो परमेश्वर कहता है इसकी कीमत चुकाना होगा, इसका कीमत चुकाना होगा। आइए हम वचन में निकालते हैं मत्ती की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 46वां पद। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बस क्या लिखा है? जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला। क्या मिला? क्या मिला? बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। यानी एक किसान को मोती मिला और उसने देखा ये बहुत कीमती है, परंतु ज़मीन में गड़ा हुआ है, और जब ज़मीन में गड़ा है तो ये ज़मीन तो मेरी नहीं है, पर अगर ये बहुमूल्य मोती अगर किसी को दिख गया ना तो रातों रात बहुत धनी हो जाएगा। तो उसने विचार किया कि मैं अब इस ज़मीन को खरीद लूँगा और ये मोती मेरा हो जाएगा। उसने ज़मीन का कीमत पता किया, ये ज़मीन कितने का है, तो उसे पता चला कि इतने लाखों का ज़मीन है। उसने विचार किया कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ज़मीन खरीद पाऊँ, तो उसने विचार किया कि मैं अपना घर बेच दूंगा, मैं अपने तमाम और जो मेरे पास खेत हैं वो बेच दूंगा, मेरे पास जो 2 बैल की जोड़ी है, बैल है, वो बेच दूंगा, तमाम मवेशियों को बेच दूंगा, हर भेड़ बकरी बेच दूंगा, अपना सामान बेच दूंगा और सब पैसा इकट्ठा कर लूंगा। और उसने अपना सब कुछ बेच डाला और बेचकर उस जमीन को खरीद लिया जिसमें बहुमूल्य मोती गड़ा हुआ था। हालेलुया। और उसने वो मोती लिया और धनी हो गया। हालेलुया। आपको भी स्वर्ग के राज्य में मेरे परमेश्वर ने ऐसा ही आपको मोती दिया है। अभी मैंने आपको क्या कहा? उद्धार के बाद अगर मेरे लिए सबसे कोई बहुमूल्य चीज है, सबसे कोई कीमती चीज है, तो वह है मेरा अभिषेक, तो वह है मेरा अभिषेक। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, कई बार बोलते हैं भैया अभिषेक को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, कितना देर प्रार्थना करें, कितना उपवास करें, कितनी आज्ञा माने, कौन सी आज्ञा माने, क्या करें। तो आज की कुंजी है, ध्यान से सुनिए कि प्रभु आपसे क्या कहता है। उसने लिखा है उसने अपना सब कुछ बेचा और उस बहुमूल्य मोती को ले लिया। हालेलुया। आपको भी यही करना है। आपको अपने अभिषेक के लिए अब उस अभिषेक को खरीदना है। प्रभु कहता है मूल्य चुकाओ, कीमत अदा करो, फ्री में तुम्हें बहुत मिल गया। जैसे अंग्रेजों ने फ्री में चाय बांटी ना, अब अंग्रेजों ने कहा तुम्हें चाय चाहिए तो इसकी कीमत अदा करो। प्रभु कहता है बेटा चंगाई देखो मैं तुम्हारे द्वारा कर रहा हूं, परंतु अगर तुम चाहते हो कि मैं लंगड़ों को चला दूं, अंधों को आंखें दे दूं तुम्हारे द्वारा और लोग पानी पे चलने लग जाए, तो बेटा इस चंगाई के लिए कीमत अदा करो, मैं ऐसी चंगाई तुम्हारे द्वारा करा दूंगा। हालेलुया। भविष्यवाणियां लड़कियां करती हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं, तुम तो पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग की भी प्रकट कर सकता हूं, मैं बहुत सारे भेद तुम्हारे द्वारा प्रकट कर सकता हूं। बेनी हिन के साथ एक 26-27 साल का लड़का है, उसका नाम है प्रॉफेट मनुष्य जॉर्डन। बेनी हिन खुद बोलते हैं उसके लिए कि ये लड़का इस्राएल का एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। सिर्फ 27-28 साल का लड़का, ज्यादा उम्र नहीं है, 27-28 साल का लड़का। और मनुष्य जॉर्डन अपनी गवाही में बोलते हैं कि मैं डेली 500 प्रोफेसी करता हूं। कितनी? 500 प्रोफेसी करता हूं, बोलते हैं वो। और वो बोलते हैं मैं घंटों अन्य भाषा बोलता हूं, घंटों अन्य भाषा बोलता है। कहता मैं घंटों अन्य भाषा बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हमारी लड़कियां भविष्यवाणियां कर रही हैं, परंतु ये जस्ट बिगिनिंग है, बस शुरुआत है, मुफ्त की दी हुई चाय है। प्रभु कहता है जैसे मनुष्य जॉर्डन प्रोफेसी करता है, मैं चाहता हूं तुम वैसे भी करने लग जाओ और उससे बढ़कर करने लग जाओ, परंतु मनुष्य जॉर्डन ने जो कीमत अदा किया है तुम्हें वो कीमत अदा करना पड़ेगा, तुम्हें वो कीमत चुकाना पड़ेगा।
बेनिहीन बताते हैं जब मैं मात्र 17-18 साल का था तो पहली बार मैं अपने दोस्त के साथ कैथरीन कुलमैन की सभा में गया। और वो बताते हैं जब मैं कैथरीन कुलमैन की सभा में गया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि बेनी, जैसे ही ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलेगा ना, पूरी ताकत लगा के भागना आगे की तरफ, और आगे वाली सीट जैसी जो खाली सीट तुझे मिले ना एकदम से बैठ जाना। और अगर 1 सेकंड के लिए अगर तू रुक गया ना तो ये भीड़ तेरे पे चढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सब कैथरीन कुलमैन को देखने के लिए पागल है। और कैथरीन जैसे ही ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता था लोग एकदम से भागते थे, कई कई घंटे पहले आ जाते थे कैथरीन कुलमैन को देखने के लिए। और कैथरीन कुलमैन मंच पे आती, प्रार्थना करती, और बेनिहीन ने बताया उनकी सभा में जिनके बाल उतर गए हैं, जो गंजे हैं, उनके फर फर तभी बाल आ जाते। जो काड़ा आदमी है, जो पत्थर की आंख लिए हुए है, उसकी पत्थर की आंख गिर जाती, उसकी नई आंख आ जाती है, नए हाथ पैर आ जाते, लूले लंगड़ों के नए हाथ पैर आ जाते। आश्चर्य, इसे चंगाई नहीं कहते, इसे आश्चर्य कर्म कहते हैं। बेनिहीन ने कैथरीन कुलमैन की प्रेरणा ली और कहा कि मेरी सेवा में ये वाली चंगाई होना चाहिए, ये वाली चंगाई। मैं खांसी कुर्रे को ठीक ना करूं, मुझे ये चंगाई चाहिए परमेश्वर, ये वाला वरदान चाहिए। और बेनिहीन बताते हैं लगातार वो प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, और हर प्रार्थना में वो कैथरीन कुलमैन का नाम रखते और बोलते, प्रभु मुझे कैथरीन कुलमैन वाला अभिषेक दे दे, मुझे कैथरीन कुलमैन वाला अभिषेक देते। कह रहे मैंने अनगिनत उपवास करे और प्रार्थनाएं करी। वो बताते कि एक बार मैं रेडियो पर कोई गाना प्रोग्राम सुनने के लिए मैं सुई चला रहा, और पहले सुई वाले रेडियो आया करते थे। तो बता रहे कि जिस समय वो अपना स्टेशन सेट कर रहे और सुई को चला रहे धीरे धीरे, तो अचानक, अब देखो मेरा परमेश्वर कितना अद्भुत है। जरूरी नहीं कि प्रभु आपसे किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बात करे, जरूरी नहीं प्रभु आपसे वचन के ही द्वारा बात करे या बाइबल के द्वारा बात करे या सपने में आके बात करे। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने अपने कानों को खोला हुआ है उसकी आवाज के लिए, तो प्रभु तो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेनिहीन बोलते हैं कि अचानक रेडियो में से मेरा प्रभु बोला, और वो स्टेशन सेट कर रहे हैं, और अचानक रेडियो में से आवाज आती है, कीमत चुका, जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। बस ये आवाज आई और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर एकदम मिल गया। परंतु बेनिहीन ने जैसे वो सुई चला रहे थे और सुई पे वो आवाज आई थी, अचानक बेनिहीन रुक गए और वो सोचने लगे शायद अब दोबारा कुछ आएगा, परंतु फिर नहीं आई। बेनिहीन बताते मैं बहुत धीरे धीरे आगे पीछे मैं करता रहा कि शायद कोई आदमी था जो अनाउंस कर रहा था, बोल रहा था, उसकी मुझे दोबारा आवाज़ सुनने को मिलेगी क्या नहीं, मगर दूर तक मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं स्टेशन सेट करता रहा, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी, परंतु मैं ये जान गया कि मेरा परमेश्वर रेडियो के माध्यम से उसने मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है कि तू कैथरीन कुलमैन की तरह अभिषेक मांगता है ना, तुझे मैं वो दे दूंगा, परंतु वो कीमत चुका। हालेलुया। यानी वो अभिषेक जो कैथरीन कुलमैन के पास है ना, तुझे मिल सकता है, परंतु जो कैथरीन कुलमैन ने उस अभिषेक को पाने के लिए कीमत दिया है, तू भी वो कीमत चुका। फ्री में मैंने बहुत दे दिया, तेरे द्वारा चंगाइयां कर रहा हूं, आश्चर्य कर्म कर रहा हूं, तू हाथ रखता है लोग गिर जाते हैं, परंतु इतने अभिषेक से संतुष्ट मत हो। मैं, अगर तू अपने अभिषेक के लिए कीमत देगा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब जब मनश्शे जॉर्डन 500 भविष्यवाणियां करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो मैंने उस वीडियो के अंदर देखा मनश्शे जॉर्डन भविष्यवाणी करते हैं और बोलते हैं, एक ऑडिटोरियम में बड़ा सा, मनश्शे जॉर्डन बोलते हैं, यहाँ एक लेडी है व्हील चेयर पे आई हुई है, वाइट रंग का पैंट है और कर्ली हेयर है, और वो बिल्कुल चलती नहीं है, उसका जो दिमाग है वो भी ठीक से काम नहीं करता, और मंद बुद्धि है, नसें सिकुड़ी हुई हैं, बोलती भी नहीं है और चली भी नहीं है, वो ऐसी एक लेडी है। बेनिहीन मनश्शे जॉर्डन से पूछते, तुम श्योर हो कि ऐसी लेडी है? वो कहते हैं हाँ ऐसी लेडी है। बेनिहीन वॉलंटियर को बोलते हैं ऐसी लेडी को लेके आओ, और वो ढूंढते हैं, ऐसी लेडी को ले आते हैं, व्हील चेयर पे वो लेडी है, वो आ जाती है। बेनिहीन देखकर खुश होते हैं, सच में वो लेडी आ गई है सामने, व्हील चेयर पे लाया गया है। अब मनश्शे जॉर्डन बोलते हैं,
परमेश्वर इसे अभी चंगा करने जा रहा है, इसे अभी खड़ा करेगा। बेनीहीन इतने बड़े सामर्थी प्रभु के दास, बेनीहीन को विश्वास ही नहीं होता कि व्हील चेयर पे है ये और अभी ये खड़ी हो जाएगी, जबकि उनकी प्रार्थनाओं में खुद ही आश्चर्यक्रम होते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में व्हील चेयर पे लोग ठीक हो जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, परंतु उन्हें आश्चर्य हुआ। वो मनुष्य जॉर्डन से पूछते हैं, क्या ये सच में अभी खड़ी हो जाएगी? वो कहते हैं, हाँ मुझे प्रभु बोल रहा है ये अभी खड़ी हो जाएगी। और मनुष्य जॉर्डन आते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं लड़की का, और बोलते बोलते उसे हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं। वो व्हील चेयर छोड़ के तभी खड़ी हो जाती है। हालेलुया। वो चलने लग जाती है, वो चलने लग जाती है। वो बता रहे हैं प्रभु अब इसके न्यूरो को चंगा कर रहा है, इसके दिमाग की सिकुड़ी हुई नसों को खोल रहा है, अब ये बोलने लगेगी। वो धीरे धीरे बोलने लग जाती है। उसकी माँ आई हुई होती है उस लेडी के साथ, उसकी माँ बात करने लगती है, वो लेडी धीरे धीरे बोलने लग जाती है, बात करने लग जाती है। बेनीहीन किसी उस लड़के का हाथ पकड़ के किसी के भी सामने लाते, अच्छा अब इसके लिए भविष्यवाणी करो। किसी के भी सामने पकड़ के ले आते, मंच पे से, भीड़ में से किसी के भी सामने ले आते, अच्छा इसके लिए बोलो, और वो उसके लिए फटाफट बोलने लग जाता। कोई रेवलेशन, कोई प्रकाशन लेने की जरूरत ही नहीं है उस व्यक्ति को। बस सामने लाया, खटखट बोलना उसने शुरू कर दिया। इसके लीवर में सूजन है, इसका लीवर खराब है, इसने इतनी बार अल्ट्रासाउंड करा लिया है, इतने ग्रेड में इसका लीवर जा चुका है, इसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, परंतु परमेश्वर अभी इसे चंगा कर रहा है। वो फटाफट फटाफट बोलता जा रहा है और बोलता, तुमने फला फला दिन एक सपना देखा था, उस सपने में तुम्हें यह दिखाई दिया था और प्रभु तुम्हें इस सपने के माध्यम से चंगाई दे रहा है। अद्भुत अद्भुत रीति से वो भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। एक आदमी ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे मान लो रिंकू है, रिंकू ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है बैंक में। वो उदाहरण के तौर पे दूसरे आदमी को बुलाते, मान लो विमल को बुलाया, इधर आओ तुम, एक कागज पे लिखो फलाने व्यक्ति का नाम, मिस्टर डांग, उसका नाम था डांग, मिस्टर डांग नाम लिखो, हम उस बैंक से बोल रहे हैं, हमारा उस बैंक से लेटर है और इतना इतना अमाउंट तुम्हारा सेक्शन हो गया है और ये डेट है, और वो लेटर लिख दिया। कहता अब ये लेटर, मान लो रिंकू ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, अब इसको दे दो। अब उस आदमी को लेटर वो मिलता है ना, वो समझ जाता है बैंक में तो मैंने ही लोन अप्लाई किया है और जिस बैंक का नाम बताया गया वो मेरा ही बैंक है और इतना लोन के लिए मैंने डाला था और मेरा लोन अप्रूव हो गया है, ये मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अद्भुत तरीके से वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं और वो भविष्यवाणियां हमारे चर्च में लड़के लड़कियां कर सकते हैं, उससे अधिक कर सकते हैं, अच्छी आराधना कर सकते हैं। आज चर्च में, आज बाहर के लोगों के जो आराधक हैं उन्होंने वो कीमत चुकाया है, आज वो इस मंच पे हैं। ये याद कर लीजिए, आपको कीमत चुकाना है। वचन में लिखा है उसने अपना बहुमूल्य मोती उसे मिला और उसने जाकर अपना सब कुछ क्या किया, सब कुछ क्या किया, उसने बेच डाला। आपको अपने अभिषेक को सींचने के लिए कीमत चुकाना होगा। क्या करना होगा? कीमत चुकाना होगा। हम दाऊद के जीवन को अगर देखें, दाऊद के जीवन में, दाऊद का एक ऐसा जीवन है, अभी हम गीत में भी गा रहे थे कि दाऊद जैसा गीत नहीं है, दाऊद जैसा संगीत नहीं है, दाऊद जैसी प्रीति नहीं है। वास्तव में दाऊद एक ऐसा करैक्टर है बाइबल के अंदर जो कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कई प्रकाशन है दाऊद के जीवन में, हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर हम देखें पहला शमूएल की किताब, इसका 16 अध्याय, और यहां पर हम देखें कि प्रभु शमूएल नबी को बोलता है तू यिशै के घर में जा और यिशै के लड़कों में से मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किसका अभिषेक करना है, तो उसके पास जाना और उसका अभिषेक करना। यहां पर हम देखिए, निकालिए 6वां पद, पहला शमूएल 16 अध्याय और इसका 6वां पद। तब ये देखिए, यिशै अपने सारे लड़कों को लाया, पूरे 7 लड़के आ गए उसके सामने और लड़के खड़े हैं। तब शमूएल की दृष्टि देखो, हाँ, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है
परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, देखो यहां पर सैमुअल भविष्यवक्ता है। सैमुअल कौन है? पर है क्या? मनुष्य है, अभिषिक्त है, मनुष्य है। देखिए कई बार अभिषिक्त लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, वो तो जबकि भविष्यवक्ता है। और जैसे ही पहला बेटा जो डीड लॉल में बड़ा है वो उसे देखता है और वो कहता है अरे एलियाब, उसने सोचा अरे ये है इस्राएल का राजा बनने लायक, ये है, यही अभिषिक्त होगा, यही है राजा कहलाने लायक। अरे क्या इसका कद काठी है, क्या डीड लॉल है, ताकतवर राजा इस्राएल का ऐसे ही होना चाहिए जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे। और वो कहता है यही अभिषिक्त होगा। परंतु 7वें पद में लिखा है यहोवा ने सैमुअल से कहा तू ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील लॉल ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्या यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। हालेलुया। अब देखिए एक भविष्यवक्ता वो इतना बड़ा उसने मिस्टेक कर दिया, उतनी बड़ी गलती कर दी, डिलॉल को देखकर चकरा गया कि ये राजा होगा। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? ना तू डिलॉल पर मत जा, क्योंकि मनुष्य का जैसा यहोवा का दृष्टि नहीं है। तू तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु मेरी दृष्टि तो उसके हृदय पर है, उसके मन पर है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने परिवार में छोटे हों, कम पढ़े लिखे हों, आप विचार करें मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे वचन का नॉलेज नहीं है, मैं कोई भी जानकारी नहीं है, मेरे पास प्रकाशन नहीं है। आप ये मत सोचिए। कई बार मैं अपने चर्च में बच्चों को, लड़कियों को बोलता रहता हूँ बेटा तुम प्रचार करो, तुम प्रचार करो, तुम प्रचार करो। मैं क्यों बोलता रहता हूँ सबको? मेरे पास जो लड़कियाँ खाना देने आती हैं मैं बार बार बोलता हूँ वचन तैयार करो, वचन प्रचार करो, तुम वचन तैयार करो। क्योंकि मेरे सामने जब तुम सेवा दोगे तुम्हारा अभिषेक मुझे तभी तो पता चलेगा तुम कहाँ खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा। क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें बाहरी रूप देख रहा हूं, मैं तुम्हारा क्या देख रहा हूं? बाहरी रूप देख रहा हूं। हाँ ये कद काठी है, ये रंग रूप है, परंतु तुम्हारा अभिषेक को देखकर मैं तुम्हारा मन जानूंगा। तुम्हारा अभिषेक कैसा है, तुम कैसी सेवा दे पा रहे हो, क्या है तुम्हारे अंदर छिपा हुआ, प्रभु ने तुम्हारे अंदर क्या रखा है, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, तुम कितना आगे जा सकते हो, कितना बढ़ सकते हो। जब तक तुम कुछ सेवा नहीं करोगे, जब तक तुम सामने नहीं आओगे, तुम छिपे रहोगे, ये बात जान लेना। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मनुष्य जैसा प्रभु का देखना नहीं है। तब हम देखते हैं एक के बाद एक, तब अबीनादाब आया और शामा आया और सारे लड़के आ गए। और तब क्या हुआ, हम 11वें पद में देखते हैं। तब शमूएल ने यिशै से कहा हाँ। क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। हाँ क्या बोलता? सब लड़के आ गए परंतु अभी छोटा। देखिए घर में अभिषेक की प्रार्थना हो रही है, एक भविष्यवक्ता आया हुआ है, परमेश्वर चुन रहा है इस्राएल का राजा, इस्राएल का राजा। और जब सैमुएल आया तो सैमुएल ने आकर यिशै को क्या कहा होगा, दाऊद के बाप को क्या कहा होगा, अपने तू सारे लड़कों को बुला ले। उसने सब लड़कों को बुलाया, परंतु किसे छोड़ दिया? दाऊद को। दाऊद को गिना ही नहीं उसने लड़कों में। देखो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है घर में, इतनी बड़ी, अब सोचो एक तरह का पावर सेमिनार हो रहा है। हमारे चर्च में जब पावर सेमिनार होता है, जब नवीन भैया या आमोस भैया जब प्रार्थना करते हैं तो सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं ना, सारे प्रचारक लाते हैं, हर एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों को लाता है ताकि वो प्रचारक हमारे सब बच्चों पर अपना हाथ रख दे, अभिषेक वाला हाथ। अब यिशै के मन में वो भावना ही नहीं है, अरे मेरे सारे ये लड़के हैं डील लॉल वाले, कद काठी वाले, अरे दाऊद तो बहुत छोटा है, उसे तो बोलना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, और वो तो एक मामूली चरवाहा है। और जब यिशै कहता है, जब सारे लड़के प्रभु ने रिजेक्ट कर दिए, तो वो बोलता है क्या सारे लड़के आ गए? तो वो बोलता है नहीं, अभी तो एक लड़का रह गया है और वो छोटा है। और आगे क्या बोलता है?
और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हाँ, प्रभु ने सैमुअल को बोल दिया था, यिशै के घराने में एक लड़का है जिसे मैंने चुन लिया है इस्राएल का राजा बनाने के लिए, क्योंकि उस लड़के में क्या क्वालिटी है? वो ईमानदार है, वो मेरे मन अनुसार है। वो क्या है? मेरे मन अनुसार। 6 लड़के प्रभु ने रिजेक्ट कर दिए, कद काठी पे नहीं गया मेरा परमेश्वर। सिर्फ क्या देख रहा है? ईमानदारी। क्या देख रहा है? ईमानदारी। दाऊद में ईमानदारी है। अभी लिखने वाले ने, अभी जो हम गीत गा रहे थे, क्या बोला? दाऊद जैसा मेरा गीत नहीं है, दाऊद जैसी मेरी प्रीति नहीं है, दाऊद जैसा संगीत नहीं है। अरे बाइबल का एक मूल करैक्टर है दाऊद, डेविड, जो परमेश्वर के मन अनुसार था। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन को भा गया है, जो मेरे मन अनुसार है। जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो ये करता है। इसमें ईमानदारी है। इसमें क्या है? ईमानदारी है। तब वो कहता है, सैमुएल उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। अब बताओ, यिशै जो उसका बाप है, भाई जो उसके बड़े भाई हैं, दाऊद को गिन ही नहीं रहे हैं, परंतु अब भविष्यवक्ता सैमुएल एक अभिषेक का मूल्य जानता है। एक अभिषेक का मूल्य जानता है। वो जानता है सामने वाले का कीमत क्या है। उसने कहा, नहीं, जब तक वो हमारे साथ खाने की टेबल पर नहीं आ सकता। अरे वो इस्राएल देश का राजा है भाई, राजा प्रभु ने चुन लिया है उसे। जब तक वो खाने की टेबल पे नहीं होगा हम खाना नहीं खा सकते। इतना बड़ा भविष्यवक्ता कह रहा है। उसका बाप चकरा गया होगा, अरे उसकी तो गिनती हम नहीं गिनते, हम तो खाना खा लेते हैं, वो तो बाद में आता है थका आ रहा, अपने आप खाना निकालता है और खा के सो जाता है। जैसा रख दें, रोटियां कम हैं ज़्यादा है, सब्जी है नहीं है, बचा कुचा खा लेता, हम तो कोई गिनती ही नहीं। और तू तो उसके लिए दावत पर इंतज़ार कर रहा है। एक दावत पर हम किसका इंतज़ार करते हैं? एक बड़े आदमी का। भाई एक अतिथि, एक मेहमान, सैमुएल भी एक भविष्यवक्ता है, अतिथि है, मेहमान है, वो भी रुका हुआ है। किसके लिए? छोटे बालक के लिए। परंतु उस बालक पर जो अभिषेक है ना, ध्यान से सुनना, उस बालक पर जो अभिषेक है ना, उसकी वो इज्जत कर रहा है। वो जब तक अनॉइंटेड पर्सन ना आए, वो नहीं आएगा, क्योंकि इस्राएल का राजा है वो, प्रभु ने चुन लिया है। और तब हम उसका अभिषेक करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया। आप ये देखिए कि आगे तुम जानते हैं 12वें पद में क्या हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ। परंतु अब सुनिए ध्यान से इधर मेरी तरफ। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में क्या देखा? बोलिए क्या देखा? केवल ईमानदारी। केवल आपका रंग रूप कुछ मायने नहीं है, आपका इंग्लिश बोलना या ना बोलना कुछ मायने नहीं है, आप क्या पहनते हैं, अमीर है गरीब है, कुछ मायने नहीं है, आपकी बिरादरी दुनिया के सामने छोटी है बड़ी है, कुछ मायने नहीं है। परमेश्वर सिर्फ अगर आपके अंदर देखता है ना, तो बस ईमानदारी देखता है। बस वो यहाँ पर देखता है। यहाँ पर दाऊद कौन है? यहाँ पर वो ये देखता है, कौन है जो मेरे प्रति ईमानदार है। क्या है मेरे प्रति? अभिषेक को बढ़ाने के लिए जो आज मैं बोल रहा हूं ना, सबसे बड़ी जो कुंजी है वह ईमानदारी है। वो क्या है? अगर आप प्रभु के सामने ईमानदार नहीं हैं, आप चाहे कितना अच्छा गा लो, कितना अच्छा प्रचार कर लो, कितनी अच्छी भविष्यवाणी कर लो, आप गली नंबर 12 में ही सिमट कर रह जाएंगे। प्रभु आपको कहीं आगे नहीं ले जाएगा, लेके ही नहीं जाएगा। जो प्रकाशन है वो यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। आप जहाँ तक रहोगे वहीं तक रहोगे। प्रभु कभी नहीं बढ़ाने वाला किसी को, आगे नहीं ले जाएगा। क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी पर तो वही प्रभुता करता है, वही प्रभुता करता है। आपको आगे बढ़ाने वाला, घटाने वाला, बढ़ाने वाला तो वही है। और वो आपके भीतर केवल आपके अभिषेक में यदि देखना चाहता है ना, तो ईमानदारी देखना चाहता है। मेरे ही सेवा में ईमानदार लोगों की ज़रूरत है।
दाऊद को प्रभु ने क्या चुना? ये मेरे ईमानदार है, ये मेरे मन अनुसार है, ये मेरे। अब इस ईमानदारी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको कीमत चुकाना है। यही तो है फोकस, मेन कुंजी। अब मेरे पास ये महंगा मोबाइल है, देखिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा पर एक गवाही दे रहा हूं, महंगा मोबाइल है। इसका कवर दुकान में पता करने गए तो 8,000 का। कवर कितने का? महंगा मोबाइल है भाई, दुकान की पॉलिसी है, बनाने वाली कंपनी की पॉलिसी है भाई, तुम महंगा मोबाइल ले रहे हो तो महंगा कवर भी लो। अब जब बेटे ने पूछा तो मैंने बेटे को कहा बिना बात के इतना महंगा मोबाइल ले लिया ना, 8,000 के अंदर 4,000 डालता, 12,000 का वीवो आ जाता, 300-400 रुपए का कवर आ जाता। अब ऑनलाइन से जब उसने मंगाया तो ऑनलाइन में भी 8,000 का ही इसका कवर आया। अब मैंने कहा कवर देखने के बाद, इसमें कौन सा सोना जड़ा है, कौन से हीरो मोती लगे हैं जो 8,000 का इतना महंगा मिला कवर। परंतु इस 8,000 के कवर कीमती में इसके अंदर जो छुपी हुई जो चीज है ना, वो बहुत महंगी है। समझ पा रहे हैं? वो चीज बड़ी, उसको सुरक्षित रखना है। इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए 8,000 रुपए और खर्चने हैं, ताकि कभी भी अगर ये गिर जाए हाथ से तो इतना महंगा नुकसान ना हो। समझ पा रहे हैं? अभिषेक भी ऐसा ही है। इस अभिषेक को बचाए रखने के लिए, इस अभिषेक में बने रहने के लिए, इस अभिषेक को बढ़ाने के लिए ही तो आपको कीमत चुकानी होती है, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्यवान है। हालेलुया, ये बहुत कीमती है। जब और याकूब जो था वो अभिषेक के प्रति बहुत गंभीर था। वो जानता था मुझे अपने अभिषेक को कैसे बढ़ाना है। बहुत चालाक था वो अभिषेक के प्रति। और एक दिन ऐसे ही हुआ, दोनों भाई थके हुए होते हैं, लाल मसूर की दाल होती है, लाल मसूर की दाल जो आपके घर में होती है, वही बाइबल में लिखा है, वही दाल थी। एसाव आता है, एसाव कहता है भाई पहले तू मुझे दाल डाल दे, मैं खाना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। याकूब कहता है नहीं मुझे भूख लग रही है, मैं दाल खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। एसाव बड़ा भाई दिखाया है और वो कहता है देख ये मुझे खाने दे, दाल मुझे खाने दे। याकूब कहता है यही मौका है। वो कहता है ऐसा कर, तेरे बड़े होने पर मेरे परमेश्वर का फेवर है, मेरे पूर्वजों का फेवर है, अभिषेक आया हुआ है तुझ पर, आशीषें हैं। ऐसा कर अपना अभिषेक मुझे बेच दे, अपना अभिषेक मुझे बेच दे। अब वो क्या कहता है, भूख से बिलबिलाया होता है, वो कहता है अरे यार तू ले ले अभिषेक, इस अभिषेक का मैं क्या करूंगा, ले अभिषेक, परंतु दाल दे दे अभी। और उसने कहा, और ये बोलने के द्वारा, वाकदान के द्वारा वो अभिषेक ट्रांसफर हो गया, आ गया याकूब के ऊपर। बड़े भाई का भी चुरा लिया उसने इतना पागल अभिषेक के पीछे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उसे दर्शन देता है और उससे लड़ता है, प्रभु से लड़ता है, बताओ, और सारी रात लड़ता रहता है। और प्रभु कहता है देख कब अंधेरा, सुबह हो रही है, मुझे जाने दे। तो वो क्या कहता है, नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। आप कमरे में जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, प्रभु से लड़ते ही नहीं। प्रभु ये हमारी आमोस भैया बोलते हैं ना, एक तारा बजाते हो, टीवी दे बीबी दे, टीवी दे बीबी दे, बस बंद किया, प्रार्थना किया 5 मिनट की 10 मिनट की और प्रार्थना करके बाहर आ गए, बस प्रभु से लड़ाई नहीं लड़ी आपने, अभिषेक को लड़े ही नहीं, अभिषेक को लेके और दूसरी बातों के लिए, दूसरी आशीषों के लिए लेकर लड़े ही नहीं, आमीन किया और बाहर आ गए। प्रभु को वो अच्छे लगते हैं लोग जो याकूब के समान परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे हैं। हालेलुया। तभी तो प्रभु ने कहा है, और हमेशा से स्वर्ग के राज्य में जोर चलता आया है और जोरावर उसे जीत लेते हैं, बलवंत उसे छीन लेते हैं। इसलिए आपको बलवंत बनना होगा, आपको जुझारू बनना होगा, याकूब के समान लड़ने वाला बनना होगा। आपको अपने अभिषेक को सींचना होगा, अपने अभिषेक को बचाए रखना होगा, अपने अभिषेक को बढ़ाना होगा। इस अभिषेक के लिए आपको ईमानदार बनना होगा, इस अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकाना होगा। देखिए आज के वचन में पवित्र आत्मा ने हमें क्या क्या सिखाया। जब तक आप अपने अभिषेक के लिए गंभीर नहीं होंगे, मेरे पास क्या अभिषेक है,
कई लोग अपने अभिषेक के प्रति गंभीर ही नहीं होते। जिन लड़कियों को आराधना का अभिषेक मिला है वो सोचती हैं जो भविष्यवाणी कर रही है ये वाला अभिषेक तो मुझे मिलना चाहिए, मैं भी भविष्यवाणी करूं। वो अपने अभिषेक से संतुष्ट नहीं। और जो भविष्यवाणी कर रही है वो कह रही है आराधना वाला अभिषेक मुझे मिलना चाहिए, मैं तो अच्छा गाना गाऊं। और जो नीचे बैठी हैं जिन्हें दर्शन आता है या कोई भी सेवा प्रभु ने दी है वही चाहती हैं कि मेरे ऊपर जो अभिषेक है मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो भैया की तरफ प्रचार करना है। भैया की तरफ तो अभिषेक बहुत कम मांग रहे होंगे। तू मांग रहा है, अच्छा वेरी गुड। नहीं तो भविष्यवाणी की तूती ज्यादा बोलती है ना। हालेलुया। तो वचन प्रचार का अभिषेक बहुत कम मांगेंगे लोग, परंतु अपने अभिषेक से संतुष्ट ही नहीं है। सबसे पहली बात तो जब तक आप अपने अभिषेक का मूल्य नहीं आंकेंगे, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। पहली बात एक बात सोचिए, प्रभु के मन को सोचिए। प्रभु ने आपको अगर जो दिया है ना वो बहुत मूल्यवान है, वो पहले से ही मूल्यवान है। प्रभु ने आपको हल्का नहीं दिया, बहुत सोच समझकर आपको दिया है और आप उसमें बिल्कुल फिट होते हो, वो आप पे बिल्कुल सूट करता है वो अभिषेक। जब तक आप अपने अभिषेक को सींचेंगे नहीं, आप सामने वाले के अभिषेक को बड़ा बताएंगे तो आप अपने अभिषेक को कभी सींचेंगे नहीं। प्रभु ने सबको गहरा अभिषेक दिया है, सभी को। हमारे क्वायर में जितने बच्चे हैं ना, अगर ये जो गाती हैं लड़कियां, जो गाते हैं लड़के, ये अगर अपने अभिषेक पे ध्यान दे दें, जो वर्शिप वाले हैं, जो बजाने वाले हैं, अरे परमेश्वर इन्हें बहुत अच्छा वर्शिपर बना देगा। आज बड़े बड़े वर्शिपरों को ये सुनते हैं, उनकी सीढ़ियाँ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, वो लाखों और करोड़ों में आज खेल रहे हैं और प्रभु ने विश्व के हर देश में ले जाता है। वो भी तो ऐसे अपने चर्च में गाते थे, वो भी तो ऐसे ही बजाते थे। जितने भी आराधक हैं उन्होंने जब सेवा शुरू करी ना, अपने चर्च से ही तो शुरू करी, कमरे में बैठ के पेटी बजाने से नहीं की। अपने चर्च में विश्वास योग्य थे, अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य थे, अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य थे, तो प्रभु ने बढ़ाता चला गया। आज एक भी बुलाहट परमेश्वर की दृष्टि में कमजोर नहीं होती है, एक भी अभिषेक कमजोर नहीं होता है। आज बड़े बड़े वर्शिपरों को देख लो, आज कितने उनके नाम हो गए हैं। आज उन्हें पैसे की प्रभु ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज भविष्यवाणी करने वाले जो, उनके पास कोई कमी नहीं छोड़ी है। विश्व के बड़े बड़े प्रचारकों को ले लो, बड़े बड़े पास्टर्स को ले लो, जो आज जितनी भी जो किसी भी प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं ना, प्रभु ने उनके नामों को बढ़ा दिया और पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम ये नहीं कह सकते हैं सामने वाले की ये बुलाहट कमजोर है और इसमें ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, नाम ज़्यादा हो जाता है। अरे मेरे परमेश्वर का काम आप ईमानदारी से करो। प्रभु ने आपको जो भी अभिषेक दिया है, जो भी बुलाहट दी है ना, बस अपने अभिषेक को सींचो। मेरे शुरुआती वर्ड क्या थे, मैंने क्या कहा था, ये अभिषेक ही तुम्हें पुजवा देगा। हालेलुया। ये अभिषेक से ही तुम्हारा नाम हो जाएगा, पर अपने अभिषेक को सींचो। इसलिए आज से हमारे चर्च में जितने भी क्वायर के लोग हैं, गाने बजाने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रचारक लोग, आराधक लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोग, आज से उनका अगर फोकस हो ना तो याकूब के समान हो। बस अपने अभिषेक पे केंद्र करना है, मैंने अपने अभिषेक को बढ़ाना है। और अभिषेक कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है। ये कैसे बढ़ेगा, मुझे सब कुछ बेच देना है इसके लिए, और ये बहुमूल्य मोती है। और सब कुछ बेच देने के लिए क्या है, इसी के लिए तो कीमत चुकाना है। इसको बचाए रखने के लिए आपको जहां जहां लगे, यहां मुझे कीमत अदा करना है, यहां कीमत अदा करना है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग कीमत होती है। मैं ये नहीं कह सकता आपकी कीमत ये होगी। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर अलग कीमतें ठहराता है। मेरे लिए अलग कीमत है। अगर आप में से कोई चाहता है भाई मैं प्रचार, आज मेरे चर्च में से कितने लोग गए और पास्टर बन गए, चर्च खोल लिया, परंतु प्रभु ऐसे ही थोड़ी ना चर्च को खोल कर बढ़ा देगा, आशीषित कर देगा। ऐसी चर्च को थोड़ी ना बढ़ा देगा और आशीषित कर देगा। कैसे? जो कीमत चर्च को चलाने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए जो कीमत अदा मैंने करी और करता हूं, वो कीमत उनने अदा नहीं की, वो भी अदा करें, प्रभु ने भी कलीसिया दे देगा। हालेलुया। प्रभु को पक्षपात नहीं करता। जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पिछले किए जाएंगे। प्रभु, आप बस कीमत अदा करें अपने अभिषेक को लेकर। अभिषेक के लिए कीमत अदा करेंगे। प्रभु ने आपको पास्टर बनाने का जिनको बोझ दिया होगा, जिन्हें प्रेरित का बोझ दिया होगा, अगर वो मुझसे ज्यादा कीमत देंगे तो प्रभु मुझसे ज्यादा बड़ी कलीसिया उन्हें दे देगा। फर्क होता है कीमत चुकाने का।
आप जितने भी बड़े दासों को देखते हैं, प्रभु ने, बेनिहिन ने जब कैथरीन कुलमन को देखा, कहा ये है महान दासी, इसका कितना नाम है, इसको कितने लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, इसके द्वारा कितनी अद्भुत चंगाइयाँ होती है, यही तो अभिषेक मुझे चाहिए। आपके पास भी यही दृष्टि होती है, ऐसा ही अभिषेक मुझे चाहिए। प्रभु कहता है कीमत चुकाओ। उसने जो कीमत चुकाया है वो तुम भी अगर कीमत चुकाओगे, वही चीज तुम्हें भी दे सकता हूं। हालेलुया। सो आज के वचन के अनुसार अपने जीवन को आप बनाएं। अगर आज के वचन को सुनकर भी आप लापरवाह बने रहे ना अपने अभिषेक के प्रति, तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति आप ही होंगे। हालेलुया।